जिस कप्तान की दादागिरी दुनिया ने देखी थी, वही कप्तान अपने घर में ही अपना मुंह छिपा रहा था। और फ्लिंटॉफ का ऐसा शर्मनाक जश्न हर भारतीय फैंस का दिल दहला रहा था। गांगुली का ये मासूम चेहरा, फ्लिंटॉफ की एक घूरती आंखें, ये शोक मनाते दर्शक, मानो यह पल कुछ पलों के लिए थम सा गया हो। और फिर प्रतिकार प्रतिशोध बदले ने एक भारतीय कप्तान को लॉर्ड्स की बालकनी में अकेले टी शर्ट लहराते हुए खड़ा कर दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2001, जब इंग्लैंड टीम इंडिया टूर पर आई थी। 6 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम 3-2 से आगे थी। अब सीरीज के आखिरी मैच में भारत को इतिहास बनाने के लिए 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत होती है, लेकिन हाथ में केवल 2 विकेट ही बाकी था। और फिर पहली गेंद पर कुंबले ने शॉट खेला और दौड़कर 2 रन ले लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर 1 रन नहीं आ सका। फिर तीसरी गेंद पर कुंबले ने शानदार रनिंग से 2 रन चुरा लिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी, लेकिन चौथी गेंद बदानी से मिस हो जाती है और कुंबले रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। इसी विकेट के साथ लोगों की धड़कनें थम सी गई। और फिर 5वीं गेंद पर फ्लिंटॉफ ने जवागल श्रीनाथ को बोल्ड कर दर्शकों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। और इसी खुशी में फ्लिंटॉफ ने अपनी टी शर्ट निकालकर खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में लहराने लगे। ऐसा शर्मनाक जश्न गांगुली से देखा नहीं गया और वो सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिए। क्रिकेट इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसीलिए भारतीय खिलाड़ी दुनिया के सामने शर्मसार हो रहे थे। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि आज से ठीक 5 महीने बाद 13 जुलाई 2002 को नेटवेट सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। जगह थी इंग्लैंड का ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स, जहां एक बार फिर से भारत के सामने थी इंग्लैंड टीम। भारतीय टीम के पास मौका था उस जिल्लत का बदला लेने का, जो कुछ महीनों पहले फ्लिंटॉफ ने भारत में भारतीय लोगों के सामने किया था। मौका था एक अधूरी कहानी को पूरा करने का। अब इस फाइनल मैच का टॉस हुआ, जिसे इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान नासिर हुसैन और निक नाइट पारी की शुरुआत करते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी पारी की शुरुआत से ही शॉट्स खेलने शुरू कर दिए, लेकिन इंग्लैंड को पहला झटका 42 की स्कोर पर लगा, जब जहीर खान ने निक नाइट को महज 14 रनों पर बोल्ड कर दिया। इस विकेट के गिरते ही पूरा भारतीय खेमा जश्न मना रहा था, लेकिन उसके बाद मार्कस और हुसैन ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। दोनों मिलकर दोनों छोरों से ऐसी पिटाई को अंजाम दे रहे थे जिसे देख हर कोई हैरान हो गया था। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां इन दोनों ने गेंद नहीं पहुंचाई हो। लगातार शॉट्स पर शॉट्स लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके सर पर भूत सवार हो गया हो, क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और देखते ही देखते टीम के स्कोर को 100, 150 फिर 200 तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी इंग्लैंड को दूसरा झटका 227 के स्कोर पर लगा, जब कुंबले ने मार्कस को 109 रनों की निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। कुंबले का यह पहला और आखिरी विकेट था। अभी भी मैच का 13 ओवर बाकी था। अब मैदान पर एंड्रू फ्लिंटॉफ आते हैं, वही फ्लिंटॉफ जो वानखेड़े में अपनी टी शर्ट उतारी थी। इसके बाद एक बार फिर से एक कुटाई शुरू कर दिए, जिसमें फ्लिंटॉफ ने 40 रन बनाए और नासिर हुसैन ने 115 रनों की एक कप्तानी पारी खेली। इनकी शानदार पारी की मदद से ही इंग्लैंड टीम ने भारत के सामने 5 विकेट खोकर 325 रनों का टारगेट खड़ा किया, जो इस मैदान का आज तक का सबसे बड़ा स्कोर था। यह स्कोर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त ओडीआई क्रिकेट में केवल 7 बार ही 300 के ऊपर का स्कोर चेस हुआ था। मतलब एक इतिहास बन चुका था। दूसरा इतिहास बनाने के लिए पहले इतिहास को ध्वस्त करना था, जो असंभव लग रहा था। लेकिन कप्तान गांगुली को उस जिल्लत का बदला लेना था। ऐसे में सहवाग गांगुली पारी की शुरुआत करते हैं और दोनों ही आक्रामक रवैया अपनाया। लगातार शॉट्स खेलने लगे। गांगुली तो और भी ज्यादा खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे थे। इसका नतीजा रहा कि भारत का स्कोर 14 ओवरों में 100 रनों के पार जा चुका था। अब भारत को 213 गेंदों पर 220 रनों की जरूरत थी। नामुमकिन सा दिखने वाला टारगेट अब मुश्किल लगने लगा कि तभी 15वें ओवर में गांगुली 65 रन बनाकर आउट हो गए। उसके तुरंत बाद सहवाग भी 45 रन बनाकर बोल्ड हो गए। गांगुली के आउट होने का शोक सहवाग ने आउट होकर मनाया।
सहवाग के बाद दिनेश मोंगिया, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ भी चलते बने। अचानक सी भारतीय टीम ताश की पत्तों की तरह ढह गई। भारत का स्कोर 106 रनों पर 1 विकेट से 146 रनों पर कब 5 विकेट हो गया पता ही नहीं चला। अब क्रीज पर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी होती है। भारतीय टीम का स्कोर 24 ओवरों में 146 रनों पर 5 विकेट था। यहां से लगभग हर कोई हार मान चुका था। सभी के चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। वो बदला मजाक बनकर रह गया था, लेकिन किसको पता था आज इतिहास बनने वाला है। अब इन दोनों ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। युवराज तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, कैफ भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों युवा खिलाड़ी हारी हुई बाजी को पलटने में जुटे हुए थे। अब युवराज का 50 भी पूरा हो गया। कुछ ही देर में कैफ ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया। एक बार फिर से भारतीय टीम मैच में वापस आ चुकी थी। युवराज सिंह जब 9 चौके और 1 छक्के के साथ 69 रन पर थे, तभी युवराज सिंह के बल्ले से गेंद लगते हुए हवा में चली गई और युवराज की शानदार पारी का अंत हो गया। भारत का युवा निराश होकर पवेलियन वापस जा रहा था और अभी भी भारत को यह फाइनल मैच जीतने के लिए 8 ओवरों में 59 रनों की दरकार होती है। लेकिन कैफ के सिवा दूसरा कोई बल्लेबाज नहीं था जो उनका साथ निभा सके। लेकिन उसके बाद हरभजन सिंह ने कैफ का खूब साथ निभाया और स्कोर के अंतर को कम किया। कैफ ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास ही रखते, तभी भज्जी ने भी एक छक्का लगा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही खिलाड़ी मैच को जिता देंगे, लेकिन तभी 48वें ओवर में भज्जी फ्लिंटॉप की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारत को इस फाइनल मैच को जीतने के लिए 15 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन सारा का सारा दारोमदार मोहम्मद कैफ के कंधों पर था। एक अकेला युवा बल्लेबाज फाइनल जीतने के लिए लड़ रहा था। अब कुंबले मैदान पर आते हैं और एक गेंद डाउट करके दूसरी गेंद पर आउट हो जाते हैं। स्टेडियम में मौजूद सभी का दिल दोगुनी तेजी से धड़क रहा था। उसके बाद जहीर खान मैदान पर आए। अब जीत और हार के बीच खड़े थे मोहम्मद कैफ और एक वक्त पर आखिरी 7 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। तभी कैफ ने बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले से लगते हुए चौके के लिए चली गई। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 2 रनों की दरकार होती है और गेंद उसके हाथ में थी जो आज से ठीक 5 महीने पहले भारत को जलील किया था। फ्लिंटॉप इंग्लैंडी एक बार फिर से वैसी ही उम्मीद लगाए बैठे थे। यहाँ पर इतिहास खुद को दोहरा रहा था। फ्लिंटॉप ने जहीर को 2 गेंदें डॉट करा दिया, लेकिन तीसरी गेंद से पहले मोहम्मद कैफ ने जहीर से कहा कि इस गेंद पर कुछ भी हो लेकिन मैं भाग जाऊंगा, और तीसरी गेंद पर मोहम्मद कैफ ने ऐसा ही किया, जिसके चलते 1 रन तो मिला ही, साथ में थ्रो हुआ और कैफ ने फुर्ती के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। उसके बाद तो ऐसा लगा भारतीय टीम कोई वर्ल्ड कप का फाइनल ही जीत लिया हो, क्योंकि सौरव गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी शॉट्स निकालकर इस पल को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में जुटे हुए थे। पूरी दुनिया इस पल को देखकर थर-थर कांप रही थी। आज सौरव गांगुली ने उस अधूरी कहानी का अंत किया और भारत ने इंग्लैंड को उसके घर में शर्मनाक हार थमाई। मोहम्मद कैफ को इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।